हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आप लोग को गणेशपुर एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रतिशत देख रहे थे और प्रतिशत कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाभ और हानि। हम लोग देखो क्रम से चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे प्रतिशत हो गया, प्रतिशत, लाभ, हानि, उसके बाद बट्टा देखेंगे, छूट और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्रम से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब क्रम से आप पढ़ लेंगे तो आपको कभी समस्या नहीं होगा। कई बच्चे पूछते हैं सर जी साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, प्रतिशत क्या है। तो एक एक करके सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो हम लोग प्रतिशत देख चुके, अब लाभ हानि देखते हैं, लाभ हानि क्या है। और हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आ गए प्रतिशत पे। मेन चीज़ क्या है, मैंने कभी सोच करके ये नहीं बताया कि जो है प्रतिशत और उसके बाद देखिए अनुपात और समान अनुपात हम लोग देखें। शुरू से ही पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति से ही, लेकिन प्रतिशत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग ऐसे ही सोच करके शुरू कर दिया गया था, लेकिन आप लोगों को पहले चैप्टर से ही पढ़ाया जाएगा। तो प्रतिशत हो गया है, और जो लोग नहीं देखे हैं पहले प्रतिशत को क्लियर करें और फिर लाभ हानि पे आएंगे, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग का आज टॉपिक क्या है, लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या होता है आज हम लोग सीखेंगे। इसमें कुछ शब्दों को, जैसे एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। अब इसमें खाली शब्द हैं जिसको हम लोग को जान लेना चाहिए। बाकी सबको दैनिक जीवन में सब लोग जानते हैं कि भाई जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अब जान जाओ आप बनिया हो जाए उस समय कि 10 रुपये का मैंने ख़रीदा ये पेन, तो 10 रुपये का ख़रीदा तो ये मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो इसमें मुझको लाभ भी चाहिए। मान लो इस पेन पे मैं 15 रुपया जो है, 15 रुपये का कास्ट प्राइस रख दिया, सेल प्राइस। अब 15 रुपया ये मेरा क्या है, विक्रय मूल्य है। मैं बेचना चाह रहा हूँ 5 रुपया लाभ लेकर, तो ये विक्रय मूल्य है, बेचने वाला मूल्य। तो अब आप लोग खुद ही बताएं कि कै रुपये का लाभ हुआ है, तो 5 रुपये का लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य पहले हम लोग कुछ सीख लें। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ दोनों मिलकर के ऐड हुआ। भाई 15 का बेच रहे हो तो 5 रुपया इसमें लाभ है, 5 रुपया, ठीक है। अब यही चीज़ आपको समझना है, ये फार्मूला भी बन गया। लाभ कैसे जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर घटा दें, क्रय मूल्य, अब बताइए आप लोग 15 रुपया में से 10 रुपया घटा दोगे तो लाभ मिल जाएगा। भाई 15 का बेच रहे हो, इसका मतलब 10 रुपया आपका भी लगा है, 5 ही रुपया लाभ है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा लाभ हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए व्यापार में हमेशा लाभ ही, अब भाई व्यापारी क्या चाहेगा, अधिक से अधिक लाभ कमाना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब व्यापारी हमेशा लाभ ही पाए। अब कैसे, अब मान लो कि ये मेरा ये पेन था, पेन मैंने ख़रीदा कितने में, पेन ख़रीदा जो है 10 रुपये में, 10 रुपये का कोई वस्तु खरीद लिए, चाहे पेन है, ये मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य। लेकिन इसका कैप गायब हो गया। अब गायब हो गया तो कोई मुझे 15 रुपया देगा, नहीं देगा। क्यों? अब मैं तो लाभ चाह रहा हूँ। कोई 12 रुपया देगा, नहीं देगा।
लेकिन अगर मैं कह दूँ कि आपको मैं 8 रुपये में दे देता हूँ, तो अगला क्या सोचने लगेगा कि भाई जो चीज़ 15 रुपये का मिल रहा था वो 8 रुपये का मिल रहा है। अब भाई मेरा काम भी हो जा रहा है, लिख ले रहे हैं, और मेरा 7 रुपया बच भी जा रहा है, तो उस स्थिति में जो ग्राहक है उसको खरीद लेगा। तो ध्यान दो, विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, यहाँ पर 8 रुपया हो गया। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा क्या हो, लाभ हो। अच्छा, मैं अगर इसका प्राइस 15 ही रुपये में बेचता तो कोई नहीं खरीद रहा है, तो मुझे घाटा कै रुपये का हो रहा है, 10 रुपये का। क्यों? क्योंकि भाई 10 रुपया मेरा लागत है। अब मैंने दिमाग लगाया, जहाँ 10 रुपये का लॉस हो रहा था 8 रुपये में बेच दिया, हमारा जो है अब 2 रुपये का लॉस हो रहा है। इसलिए व्यापार में हमेशा लाभ नहीं होता है। ठीक है, मान लो कोई बनिया है, अब गेहूँ खरीदा इस समय 2500 रुपये कुंतल, अगले महीने वो सोचा कि अब 30 रुपया कुंतल हो जाएगा, मतलब 30 रुपया पर किलोग्राम हो जाएगा, 2500 रुपया कुंतल है, 30 रुपया 300 रुपया कुंतल हो जाएगा, 3000। तो मैं इसको बेचूंगा भाई 5 रुपये का लाभ लेकर के 1 किलो पर। अब वो रखा था, पता चला जो है अगले महीने में वो जहाँ 25 का ख़रीदा था अब वो 2400 रुपया हो गया। अब बढ़ने की अपेक्षा कर रहा था लेकिन घट गया 100 रुपया, और भी जो ख़रीदा था अब उसको नुकसान होगा कि लाभ होगा। अभी देखो इस समय सोना, जो पहले सोना खरीद लिए थे, अब पता चल रहा था 60,000 रुपये का था 10 ग्राम, और अब 1,60,000 का हो गया। और जो स्टोर किए थे वो तो फायदे में हो गए, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये लाभ हानि चलता रहता है, डिसबैलेंस होता रहता है। तो हम लोग को लाभ होता है तो ज़्यादा खुशी की बात आती है, और जब हानि हो जाता है तो जो व्यापार करने वाले हैं, जहाँ पूरा हानि हो रहा था तो कुछ दिमाग लगा करके कम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 10 रुपये का हानि होता अगर नहीं बिकता, और 8 रुपया किया, अब 2 रुपये का हानि हो रहा है। तो हमेशा ध्यान दें कि जब विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से बड़ा है, भाई खरीदारी मूल्य से बड़ा रहेगा तो यहाँ पे लाभ होगा, तब ये लाभ होगा। और जब क्रय मूल्य क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किसके, अरे भाई क्रय मूल्य बड़ा हो जाए विक्रय मूल्य से, अब खरीदने वाला मूल्य बड़ा हो गया किससे, विक्रय मूल्य से, तो इस स्थिति में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो हानि कैसे आएगा, ध्यान देना, हानि बताओ, क्रय मूल्य आपकी बड़े में से छोटा घटेगा ना, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाएगा। अब बताओ भाई, खरीदने वाला था 10 रुपया का और विक्रय मूल्य था 8 रुपये का, तो हानि हो गया 2 रुपये का। ठीक, तो क्रय विक्रय आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ये 2 चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा खाली इतने से। देखो, जब भी पूछा जाए लाभ प्रतिशत तो क्या करोगे, और जब भी पूछा जाए हानि प्रतिशत, कै प्रतिशत हानि हो गया, तो हमेशा याद रखना कि अगर लाभ पूछा है तो ऊपर लाभ रहेगा और नीचे क्रय मूल्य रहेगा, क्रय मूल्य, वो गुणे 100, यहाँ प्रतिशत चिन्ह लगा दे। हानि है तो यहाँ हानि रहेगा और नीचे क्रय मूल्य और गुणे 100। लाभ होगा तो भी क्रय मूल्य पे देखा जाता है, और हानि होगा तो भी क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी सवाल हम इसका लगवाते हैं। तो ध्यान दें सब लोग, करें हानि प्रतिशत। चलिए, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्या बताए हैं,
हानि है तो हानि ऊपर हो जाएगा, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100, यहाँ पर सब का चिन्ह लग गया। लाभ है तो यहाँ लाभ हो जाएगा, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए आज हम लोग समझ लिए हैं खूब अच्छे से, तो सवाल अभी चुटकी में लग जाएगा, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ कि कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदा जाता है तथा 1500 रुपये में बेच दिया जाता है वस्तु का लाभ। अब लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो इसका प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दीजिए आप लोग। अब बताओ भाई, खरीद कितने में रहा है? क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में कास्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी। तो सीपी ऊपी वादे में देखो कि 1200 हो गया। और विक्रय मूल्य कितना है? चलिए विक्रय मूल्य कितना है? 1500 सेल प्राइस। अब बताओ लाभ होगा कि हानि होगा? बोलो। अरे भाई खरीदे 1200 में, बेच रहे हो 1500 में, तो लाभ है कि नहीं है? और लाभ कितना है? एका कुल डायरेक्ट बताओ, एका 5 लेकिन से कुछ वो बताएंगे सब लोग। तो 300, 1500 में 1200 घट गया तो 300 हो गया। लेकिन हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो मैंने क्या बताया? लाभ और प्रतिशत। तो चलो लाभ ऊपर रखो, किस पे देखेंगे? क्रय मूल्य कहाँ है? 1200 और गुणे 100। अब बताओ 2 जीरो से यहाँ कट गया और 3 से काट दिए, या 4 तियाँ और 4 से कट जाएगा, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है। और 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो कुल मिला के 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया, ठीक है। तो हानि लाभ हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बेसिक सवाल है और धीरे धीरे समझा दिया जाएगा, 1-2 वीडियो इसके बनेंगे। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए तो ध्यान दो, पहले क्या लिखा है? क्रय मूल्य। तो ये जानो क्रय मूल्य पहले वाला है। क्रय मूल्य कितना है? बोलो 20। विक्रय मूल्य कितना है? दूसरे नंबर वाला क्या है? विक्रय मूल्य 25। अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? बताइए। तो 20 रुपये खरीदा और 25 को बेच दिया है, लाभ हुआ 5 रुपये का। लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत 5 बटे बताओ क्रय मूल्य 20 गुणे 100 प्रतिशत। 5 0 0 कट गया, 2 पंचे काट दो, 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया भाई, लाभ है। तो लाभ हानि हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, 25% पहले ऑप्शन में लिखेगा और हानि नहीं देख करके तुरंत लगा दिए, चलो आगे सवाल लगा, तो गलत हो गया। इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लाभ हो रहा है तो जहाँ लाभ लिखा रही हो है टिक के हो, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में गलती हो जाता है और यही गलती जो है सिलेक्शन से हमको कई पायदान नीचे भेज देता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, तो चलिए एक सवाल और हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य
क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल कैसे लगाते हैं, ध्यान दें। 20 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे। 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ संख्याओं का अगर ऐसा गुणा है तो यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य देखिएगा, अनुपात समान अनुपात में बताए हैं 16, विक्रय मूल्य एक सामने मिली 20। अब बताओ, खरीदे 16 को, बेच दिए 4 20 में, तो लाभ कितना हुआ बताओ, लाभ 4 रुपये का हुआ। और प्रतिशत पूछ रहा है तो 4 बटे कितना लिखते हैं 16 और गुणे 100। और बताओ 4 चौके 16 और 4 से कट गया 25 बार, तो आया कितना 25%। तो अगर आप लोगों को अभी एक वीडियो और 2 वीडियो बनेगा, तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे वीडियो और समझ के लिए आप लोगों को ये वीडियो था। और कल हम लोग और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।